मेरे मन की बात कैसे जान जाती हो माँ? तो पता नहीं माँ, मुझे वो ठीक नहीं लगती। अब रात बहुत हो चुकी है, तू भी सोने जा, मैं भी सोने जाती हूँ। करते रहना कबीर जी कब। क्या पूजा सच में कबीर की सौतेली माँ है? क्या बेला का बदला इतना खूंखार होगा कि वो पूजा की जिंदगी बर्बाद कर देगी? क्या पार्टी पॉपर से सिर्फ हाथ जलेगा या कुछ और भी? साजन घर के इस ड्रामा में तो भूचाल आ गया है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत बेला के कमरे में छिपे होने से होती है। वो कबीर के कमरे से मच्छर भगाने वाली मशीन चला रही है, क्योंकि कबीर दवाई खाकर सो रहा है और उसे मच्छर ना काटें। लेकिन तभी पूजा वहां पहुंच जाती है। शुक्र है पूजा को कुछ नहीं दिखता। पूजा बेला को तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि कबीर के लिए वो सिर्फ नर्स की ड्यूटी से ज्यादा बढ़कर काम कर रही है। ये सुनकर बेला थोड़ी असहज हो जाती है, ये एहसास करते हुए कि उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया जा रहा है। फिर सीन बदलता है और माँ पूजा से दूध गिरने पर टोकती हैं। माँ को घर की परेशानियों की चिंता है और दूध का गिरना उन्हें और भी अशुभ लगता है। पूजा अपनी माँ से बेला को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है। माँ पूजा के मन की बात तुरंत समझ जाती हैं, ये कहते हुए कि वो पहले माँ है फिर सास। वो पूजा को समझाती हैं कि एक पत्नी के मन को पढ़ना मुश्किल नहीं। माँ को कबीर के आसपास किसी और औरत का होना कबीर की पत्नी के लिए चुभना स्वाभाविक है। लेकिन वे पूजा को याद दिलाती हैं कि अभी कबीर को बेला की जरूरत है। पूजा को बेला पर शक है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसका मन कह रहा है कि कुछ गलत है। माँ पूजा को सलाह देती हैं कि चुप रहने से कोई फायदा नहीं, उन्हें सीधा कबीर पर अपना हक जताना चाहिए और बेला के लिए एक सीमा तय करनी चाहिए। माँ कहती हैं कि बेला को नर्स बनकर ही रहना चाहिए। वे पूजा को याद दिलाती हैं कि कबीर की पत्नी वो है और कबीर पर सिर्फ उसी का हक है। माँ बताती हैं कि बेला इस घर में हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी किसी और को देने की जरूरत नहीं है। वे ये भी स्वीकार करती हैं कि बेला ने कबीर की जान बचाई है, इसलिए वे उसके आभारी हैं और उसे घर में रहने दे रहे हैं। लेकिन वे पूजा को अपने मन की सुनने की सलाह देती हैं। पूजा अपनी माँ की बात मान लेती है और फैसला करती है कि वो खुद बेला को संभालेगी। वे दोनों सो जाती हैं। अगला सीन एक शानदार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का है। पूजा ने 100 दिनों की सालगिरह का शानदार इंतजाम किया है। कबीर केक काटता है और कहता है कि ये खुशी बेला के बिना अधूरी है। वो बेला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कबीर की जान बचाई और उसे पैरों पर खड़ा किया। कबीर बेला को नर्स बेला कहकर संबोधित करता है, जिससे बेला को शायद ठेस पहुंचती है। कबीर घोषणा करता है कि आज रात घर में एक पार्टी होगी। इसी बीच बेला को एहसास होता है कि पूजा उसे जानबूझकर नर्स कहकर ताना मार रही है। वो अपना बदला लेने की योजना बनाती है। वो कहती है कि वो पूजा और कबीर को एक नहीं होने देगी और आज रात की पार्टी में ऐसा विस्फोट करेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पार्टी शुरू होती है। पासिंग द पार्सल का गेम खेला जाता है, जिसमें पार्टी पॉपर का इस्तेमाल होता है। पूजा चीटिंग का आरोप लगाती है, लेकिन आखिर में ये तय होता है कि जिसके हाथ में चिटाएगी उसे एक टास्क पूरा करना होगा। बेला मानव से 5-6 पार्टी पॉपर मंगवाती हैं, जिनमें से एक लाल वाला सबसे पावरफुल है। बेला चाहती है कि ये पॉपर फटे और जिसने भी उसे पकड़ा हो उसका हाथ जल जाए। वो पूजा के साथ साथ कबीर को भी सबक सिखाना चाहती है। आखिरकार दादी को डांस का टास्क मिलता है और वो शानदार डांस करती हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी पॉपर फूटने वाला होता है, बेला चिल्लाती है, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर जी को हाथ लगाने की? हाँ, नर्स होना, अपनी हद में रहो। ये कहकर बेला कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले आती है, जहां उसका बदला लेने का इरादा और भी स्पष्ट हो जाता है। कहानी का अंत इसी अनिश्चितता पर होता है कि बेला का बदला कितना खूंखार होगा और इसका परिवार पर क्या असर पड़ेगा। ये सब ड्रामा साजन घर में सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर दिखाया जा रहा है। नाच गाने ने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। विस्फोट तो आज